राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मणागति सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे रङ्गात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीकभाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्रीविभूषितकरान्धवनीरभाः पीताम्बराधगुणरङ्गफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दीप्तात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 नारायण। कोई आया नहीं था। ठीक है, सुबह वाली बात बताइए। थोड़ा सा समझने में मुश्किल है। संसार को जानना है, परमात्मा को जानने की बात नहीं। सुबह हुई थी ना बात, वो बात तो नारायण 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 नारायण। आज सुबह वहाँ प्रसंग चला तो प्रश्न आया कि भाइयों का ऐसा विचार था कि स्वामी जी को ज्यादा बोलना नहीं। इस भाव से उन्होंने प्रश्न रखा कि थोड़े से मत कह दो बात, थोड़े संक्षेप में। तो मैंने कहा बात संक्षेप में कहता हूँ, बड़ी बड़ी सार बात है, एकदम सार बात सुनाता हूँ। तो वो बात क्या थी, ये जो अभी परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, ये बात प्रसिद्ध है। मैंने ये बात कही कि परमात्मा जैसे नित्य है तो उसका ज्ञान अनित्य है क्या? ज्ञान भी अनित्य नहीं है। तो अनित्य नहीं है, वो होगा कैसे? वो उत्पन्न कैसे होगा? वो तो है, जैसे परमात्मा नित्य है तो परमात्मा का सब कुछ नित्य है, विलक्षण है। उनको न जानने वाले को देखे नाम रूप मिथ्या है, तो दुनिया का है, पर भगवान का नाम रूप मिथ्या नहीं है। भगवान तो उसमें है, वो नित्य ही है। उस दृष्टि होने से वो नित्य की ही प्राप्ति होती है। तो ज्ञान परमात्मा का होगा ये बात नहीं है। ज्ञान होता है संसार का, क्यों? संसार को हम जानते नहीं है। संसार का ठीक ज्ञान हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब एक बात बताऊं इसके जानने के लिए, जैसे मनुष्य जानता कि मैं हूं, ये हूं तो अपना जानता है, फिर बाधा क्या है? अपने स्वरूप के ज्ञान में बाधा क्या है, ये जरा सोचो। और मैं हूं इसमें संदेह किसी की नहीं है। मैं हूं कि नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ना तो विपरीत भावना कि मैं नहीं हूं, ना है संशय कि मैं हूं कि नहीं हूं। संदेह भी नहीं, विपरीत भावना नहीं, तो फिर बाधा क्या है? जो पढ़ा लिखा है उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि वे ध्यान दें इस बात पर
मेरी जात का ख्याल नहीं करते हैं। अगर ये ख्याल करे तो उनकी अवस्था बदल जाए, ऐसी बात। अपने आप का ज्ञान किसको नहीं है, तो बात क्या है कि अपने साथ में जो शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, मन बुद्धि है, प्राण है, इनको जो सच्चा मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं, यही तो बाधा है। और क्या बाधा है? तो दो बात है, शरीर को अपना मानना और अपने को शरीर मानना, ये बाधा है। अब ध्यान देकर सुने आप लोग, शरीर को अपना मानना और अपने को शरीर मानना, ये बिना विचार किए इस बात का उत्तर भी हरेक आदमी नहीं दे सकेगा। तो फर्क क्या है? अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना एक ही तो हुआ, एक नहीं है। एक इसमें है कि मुक्ति की बाधा में तो एक ही है, अपने कल्याण में बाधा तो बिल्कुल एक ही है। शरीर को अपने को माना, अपना शरीर माना तो बाधा, अपने को शरीर मानो की बाधा, इसमें तो एक है, पर तो ये चीज दो है। अपने को शरीर मानना ये है अहंता, मैंपन, और शरीर को अपना मानना ये है ममता, शरीर मेरा। और मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी संसार, ये मैं मेरा तो ये रिश्ता बांधने का। तो संसार को, जो शरीर को मैं मान लिया, अब बंध गया। तो शरीर नाशवान को अपने साथ में लगाया, यही तो बाधा हुई। और बाधा क्या हुई? अगर ये समझ में आ जाए कि शरीर किसी काल में मैं नहीं हूं, ना पहले शरीर में था, ना आगे शरीर रहूंगा, ना अभी इस समय में भी मैं शरीर नहीं हूं। शरीर उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, बदलने वाला है। मैं उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं। आप अच्छे अच्छे वेदांत पढ़े हुए इस बात का ध्यान देकर सुने, विचार करें, और जो जो शंका हो फिर मेरे सामने रखे। अभी नहीं, अभी अंदर विचार करो, लिख लो खूब, फिर मैं पूछूंगी क्या सुना, उस समय शंका करो। अभी कहने से हमारा जो प्रवाह है वो टूट जाता है, समय हमारे पे थोड़ा, अभी न करें। शरीर को अपना मानना ये अहंता है, मैं हूँ शरीर, ये शरीर, ये मैं हूँ, ये। तो यह तू कैसे होता है? यह होता हो मैं नहीं होता, मैं होता वो यह नहीं होता है। यह मैं हूँ, ये गलती है। यह तो इदंता से देखा जाता है और मैं इदंता से नहीं देखा जाता। अब दोनों को मिला लिया, यह मैं हूँ, तो यह साथ में मिलना ही अज्ञान है, मूर्खता है। यह मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। आप जहाँ शुद्ध रह जाएगा, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ, इसको क्या बनाना पड़ेगा? शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रिया मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, ऐसे घोक करके याद करना, उससे कुछ नहीं होता है। ये बात ठीक चंद्रोदय विचार चंद्रोदय में खूब लिखी है, ये मैं नहीं और मैं न हूँ। और वो याद करते हैं, याद अपने शरीर लेके देखे मारे लाग गई, बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। शरीर में दुख होता है, वो मेरे दुख होता है, मैं दुखी हूँ। तो कोई वो पड़े माल नहीं पड़े दिन थोड़ी हो जाएगा। एक एक दो दो तीन तीन चार, ऐसा थोड़ा ही है। ये याद कर जैसा है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, मेरा नहीं है ये। इंद्रिया मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। प्राण मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। ऐसा तुमने खूब लिखा, खूब विस्तार से लिखा, पर ऐसे याद करना नाम नहीं है भाई। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ हरिद्वार नहीं है, ऋषिकेश नहीं है, तो संदेह होता है यार, शायद किसी की स्वर्गाश्रम आ जाए। शायद नहीं होता, कोई शायद स्वर्गाश्रम है, उसमें बैठे हम।
हो ही नहीं सकता, है ही नहीं ईश्वर के सर्वसम में, है ही नहीं। इस तरह से मैं शरीर है हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। ये जैसे बात हरिद्वार नहीं है, ऋषिकेश नहीं है, यहाँ स्वर्गाश्रम नहीं है, इसी तरह से शरीर में बुद्धि नहीं है। वेदांत में खास वर्णन है इस बात का कि बोध क्या है, कि जैसे मैं शरीर हूं इसमें कभी संदेह नहीं होता, इस तरह से स्वरूप में बोध में संदेह नहीं होता। दृष्टांत दिया ये दृष्टांत देख तो बताइए बात, ऐसा बोध हो जाए, इसमें संदेह किंचित मात्र कभी होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो फिर बात कुछ नहीं जाएगा, सब काम उठी हो जाएगा। पर कहने में तो यह शरीर में नहीं हूं, मेरा नहीं है, परंतु शरीर में तकलीफ होती है, कुछ आफत आती है। अरे भाई कोई थोड़ा निरादर कर दे तो नाराज हो जाता है। तो शरीर आप नहीं हो तो निरादर शरीर का हुआ, आपका शरीर कैसे हुआ? शरीर का किसी ने निरादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो आप नाराज क्यों हो गए? ये बात भी कह देंगे, सुन लेंगे, परंतु गहरा उतर करके विचार नहीं करेंगे। मेरी प्रार्थना है इन बात में गहरा उतर कर विचार करो। ऐसे प्रशंसा हुई, मेरे नाम को लेकर प्रशंसा हुई, और निंदा हुई तो मेरे नाम को लेकर के हुई। तो नाम तो गर्भ में नहीं था, जन्मा तब भी नहीं था, ये तो 10 दिन के बाद नाम उसका निकाला गया, अमुक नाम है, वो ठहराया गया नाम। तो उस नाम की निंदा होने से मेरी निंदा कैसे हुई? नाम की प्रशंसा होने से मेरी प्रशंसा कैसे हुई? मेरे साथ नाम नहीं था और नहीं रहेगा, नाम यहाँ रहेगा, ये सुबह चला जाएगा। तो मेरे साथ नाम पहले नहीं था, फिर नहीं होगा, वर्तमान में मेरा कैसे है? चिपकाया हुआ है, चाहे जब बदल दो इसको। साधु होते हैं, नाम दूसरा ही हो जाता है उसका, पहले नाम और है, और साधु जब नाम और हो जाए। अब उसी नाम से महाराज निंदा स्तुति हो तो अपना नाम, मेरी निंदा होगी, मेरी प्रशंसा होगी। अगर ठीक ऐसा मालूम हो तो एक खंबे जो निंदा करे तो हमारी क्या बाधा लगी? एक कुत्ते की निंदा करे तो हमारी क्या बाधा लगी? और कुत्ते की प्रशंसा करे तो हमारी क्या बाधा लगी? हम कोई राजी में नाराज निंदा हो जाए, प्रशंसा हो। जब मैं कुत्ता हूं ही नहीं, कुत्ता मेरा नाम है ही नहीं, तो निंदा हो प्रशंसा हो। तो शरीर के आदर निरादर में अपना निरादर आदर है, और नाम के आदर में निरादर में मेरा आदर निरादर। नाम की प्रशंसा और स्तुति होती है और निंदा होती है, उसमें मेरी निंदा मेरी स्तुति, ये क्या है? इसका नाम ही अज्ञान है। तो ज्ञान वास्तव में परमात्मा तत्व का होता नहीं है, वो तो ज्ञान है, होता है संसार का ज्ञान, शरीर का ज्ञान। इन नाशवान को अविनाशी सत्ता और कीमती और महत्व दे रखा है, ये मान रखा है, यही बाधा है। और इसका ज्ञान होगा तो ये नहीं रहेगा। तो ज्ञान परमात्मा का होगा ऐसा नहीं है। परमात्मा ज्ञान तो नित्य है। जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता का तो ज्ञान है ही, विशेषता से मैं क्या हूँ इस बात का ज्ञान नहीं है, सत्ता का ज्ञान है। ऐसे परमात्मा की सत्ता का ज्ञान जितने भजन सुमन ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते हैं उन सबके यहाँ परमात्मा है। परमात्मा जैसा है वह तत्व से थोड़ा जानता है। गीता क्या है? यावान यशात्मिक तत्वता भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशास्मिक तत्वता। मैं जो हूँ जैसा हूँ तत्व से जानता है।
तो तत्व से जानना और चीज है। ये मान लिया कि नहीं कर दिया, वो जानना नहीं है, वो तो एक सीखना है। आज वेदांत सीखते हैं। ध्यान दें, थोड़ी सी मेरी बात की तरफ ख्याल करें। आपके वेदांत में जो ब्रह्म का वर्णन है, वो ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है। ईश्वर कहते हैं वो भी बुद्धि का विषय है। जीव कहते हैं वो भी बुद्धि का विषय है। माया कहते हैं वो भी बुद्धि का विषय है। कण बुद्धि से अलग है। ज्ञान होगा वो भी बुद्धि से होगा, बिल्कुल रद्दी बात है ये। ज्ञान संसार का होगा, जो बुद्धि से पीछे पैदा हुए उनका ज्ञान बुद्धि से होगा। मन बुद्धि से पहले माया का ज्ञान भी बुद्धि से नहीं होता है, तो मायातीत का ज्ञान बुद्धि से कैसे हो जाएगा? थोड़ी बहुत ही जिनके सत्संगी है, वेदांत में गहरा उतर करके समझता है, तो वो इस बात को बिल्कुल समझता है। सीधी सीधी बात है। और पढ़ाई करते हैं क्या समझते हैं? पढ़ाई करते हैं उनके ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है। नहीं है तो आप बताओ, अगर ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में आप बाधा क्या रही? आपने बुद्धि को ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, माया प्रकृति संसार जीव सब आपने जान लिया, तो फिर बाकी क्या रहा? फिर आप थोड़ा सा विचार करें, क्या बाकी रहा? जीवन मुक्ति में क्या फर्क है जब आपने जान लिया? ये सज्जनों जानना नहीं है, ये तो है आपका सीखना। और सीखने में जाना, सीखने में भी एक जानना होता है, वो जानना है बुद्धि का, तत्व से जानना नहीं है। गीता कहती है ये तत्व जन्म कर तुम्हें एवं योग तत्व तत्व मां तत्व तो ज्ञातवा विषय तत्तरंतरम, तत्व से ठीक ठीक निचोड़ से असली से जाने, तो असली स्थिति से नहीं जानते। तो इसको ही असली जानना है, परमात्मा को जानना नहीं है। परमात्मा तो मानने का ही विषय है। वो जानना तो सो जाने से देव जनाई भगवान जनाएंगे तब जानेंगे, पर आत्मा है ये बात है। इसमें एक बात बताओ, आप ध्यान दें जैसी बात है। देखो, संदेह होता है ना, वेदांत में आता है संशय है और विपर्य है। संशय दो तरह है, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, ये दो तरह का संशय है। तो प्रमाणगत संशय ये है तो आपका है, प्रमाण में थोड़ा ही संशय है। प्रमाणगत संशय कहते हैं शास्त्र में संदेह। शास्त्र द्वैत कहता है, अद्वैत कहता है, विशिष्टाद्वैत कहता है, शुद्धाद्वैत कहता है, द्वैताद्वैत कहता है। शास्त्र क्या कहता है? ये शास्त्र के मत है। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अत्यंत भेदाभेद, ये शास्त्रीय मत है। ये बोध नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये दार्शनिक भेद है। तो भेद जहाँ होता है वहाँ परमात्मा का बोध कैसे हुआ? और परमात्मा का बोध हुआ तो भेद कैसे रहा? बुद्धि का जहाँ तक विश्वास है वहां तक ये भेद रहेगा, परंतु जब आपका बोध होगा ठीक तरह से तो भेद नहीं रहेगा। फिर यदि भेदवादी मातवादी ये है, ये नहीं आएगा। ये आएगा तभी तक जब तक अज्ञान है। ये कैसे आएगा? ये जब अभेद बोध हो जाएगा ये कैसे आएगा? हमने देखो संतों से सुना है, महात्माओं से सुना है, विचार भी किया है, वो बात आपके सामने रखता हूँ। भेद कैसे रहेगा? रह नहीं सकता। कहते मार्गवादी की भेदवादी है। अरे भेदवादी है वे, बोध थोड़ा ही है, कोई हो। अद्वैतवाद है
और भेद है, ये भेद भी वाद है, विशिष्टाद्वैत एक वाद है, शुद्धाद्वैत एक वाद है। जैसे अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, तो एक वाद है। बोध होने पर वाद विवाद नहीं रहता, और वाद विवाद जब तक रहता है तब तक बोध नहीं है। तो संशय कैसे रहेगा, प्रमाणगत संशय कैसे रहेगा? और प्रमेयगत संशय जब बोध हो गया तो प्रमेयगत संशय भी कैसे रहेगा? अब उस अद्वैत द्वैत को बाद रहकर फिर इसको मान लेते हैं भीतर से कि नहीं भक्ति सच्ची है, द्वैतवाद सच्चा है, कि नहीं अभेदवाद सच्चा है। तो न अभेदवाद सच्चा है न भेदवाद सच्चा है। ये सब करते हैं, वाद विवाद का विषय है। द्वैताद्वैत महामोह पटल भंसले, जहाँ परमात्मा की स्तुति करी है वहाँ कहा है द्वैताद्वैत महामोह। ये अद्वैत द्वैत है, ये महामोह है। संसार का मोह और है और एक एक महामोह है द्वैत अद्वैत का। संसार का मोह हट सकता है, ये नहीं हट सकता। इसको शास्त्र वाले पक्का करते हैं, पक्का से ये है ना, यही बात सिद्धांत है, वो गलत है, ये सिद्धांत सही है। महामोह इस बात से हुआ कि संसार का नाश होने संसार ऐसा ज्ञान होता है आदमी को, इस बात से ये मोह हुआ। और अद्वैत द्वैत वालों को ये नहीं होता, अद्वैत मानने वालों को अद्वैत नहीं है, द्वैत मानने वालों को ये नहीं है कि अद्वैत नहीं है। तो इसमें भी जबरदस्त मोह हुआ ना। महाराज जी उनकी एक ब्रह्म में निष्ठा तो हुई कि वो अद्वैत है अथवा द्वैत है। तो जैसे ब्रह्म में कहा हुआ है, ब्रह्म में कहा हुई है, भ्रम में हुई है, भ्रम में निष्ठा भ्रम में हुई है, ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म अद्वैत है, ब्रह्म अद्वैत है तो बाप घिरे बैठा है, अपने क्या मतलब है? हमारे क्या लेना है? ब्रह्म चाहे अद्वैत हो चाहे द्वैत हो चाहे विशेष अद्वैत कुछ भी हो, हम मानते हैं वो ब्रह्म है क्या? ये हमारी मान्यता है। द्वैत भी मान्यता है, अद्वैत भी मान्यता है, विशिष्ट अद्वैत भी मान्यता है। ये दार्शनिक भेद है। तो लौकिक भेद ये सुगम है, दार्शनिक भेद बिना मुश्किल है। अंत में क्या करते हैं कि अद्वैतवादी से द्वैतवादी की बात ही मत सुनो, उनसे पास उनकी बात ही मत करो। ये बहुत बड़ा विघ्न माना है, अद्वैतवादियों ने माना है, मेरा देखा हुआ है, मेरा पढ़ा हुआ है कि ये भेदवादी का संग है, ये बाधा है। तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, अद्वैत सिद्धांत ज्ञान तत्व ज्ञान में बाधा है भेदवादी का संग। जैसे कनक कामनी का संग बाधा है, ऐसी बाधा ही है। ये खास वेदांत ग्रंथों में आता है। ऐसा वो ब्रह्म ज्ञान है जो किसी ने द्वैतवाद कह दिया तो बाधा लगती, ऐसा कच्चा द्वैतवाद है। कनक कामनी की तरह, कनक कामनी जो तो आकर्षण है, ये महान बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, बड़ी भारी बाधा है। नहीं समझने के लिए परमात्मा तो दूर रहा, व्यवहार में नहीं समझता, व्यवहार में सरलता नहीं आएगी, व्यवहार में सज्जनता नहीं आएगी। तुझे पैसों का बोध होगा तो व्यवहार में सज्जनता नहीं कर सकता घर वालों के साथ कि हमें ज्यादा खर्च हो जाएगा या कम खर्च हो जाएगा। अरे छोड़ करके मरो, उसे तो अच्छा ही है, खर्च हो जाएगा तो सामने खर्च होगा, मरने के बाद क्या होगा पता है? उससे तो ये बढ़िया है जो हाथ में खर्च किया है, बहुत उत्तम चीज है। पर खर्च हो जाएगा तो खाएंगे क्या? और खाने की चीज बाकी बचती है। इतने बैठे हो, चाहे जानते हो चाहे न जानते हो, ज्ञान हो चाहे न ज्ञान हो, जीने की सामग्री की चिंता करते हैं कि रोटी कपड़ा कैसे मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान और पानी। तो रोटी बाकी रहती है, कपड़ा बाकी रहता है, मकान बाकी रहता है, पानी बाकी रहता है, मरता है पहले प्राय आदि में से बस।
ऐसा बहुत कम आदमी मिलेगा जिसके मकान भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, अन्न नहीं है और मरा हो। बताओ साहब, ये बाकी रहता है और चिंता इनकी करते हैं, अपनी नहीं करते, अपना विचार नहीं करते। ये तो रहेगा भाई, जितने आदमी मरते हैं क्या उनके घर में अन्न नहीं रहता है? क्या कपड़ा नहीं रहता है? क्या घर नहीं रहता है? बोलो, ये रहते हुए मरते हैं और चिंता अपनी नहीं होती कि शरीर चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे। शरीर के रहते रहते शरीर से विदेह हो जाए, ये है काम आपका करने का। वो न करके रोटी और कपड़े और मकान की चिंता करते हैं। आप ध्यान दो यार, पढ़े लिखे हो, सत्संग करने वाले हो, उसका ध्यान दो। व्यवहार में जैसे ठीक हो वैसे करो, उसका मैं निषेध नहीं करता हूँ। व्यवहार में तो सब काम करना होगा, परंतु हृदय में भीतर में आप समझो कि ये रोटी कपड़े की चिंता हो गई। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो उसकी चिंता क्यों करे बदले से उबीर। मैंने बहुत बार बात कही है, फिर भी कहता हूँ, ये बहनों माताओं को ज्ञान है कि बालक पैदा होता है ना, दूध उससे पहले पैदा होता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, पुरुषी चिंता क्यों करे बदले से उबीर। पशुओं के भी बच्चा पैदा होता है तो पहला दूध नहीं पिलाते। इन माताओं से पूछ लो कि बालक पैदा होता है तो उसकी माँ का दूध पहले पिलाते हैं क्या बच्चे को? नहीं पिलाते पहला वाला, उस दूध को निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? वो बच्चा तो मर जाए वो पिए। कई दिनों का रहा हुआ ठोस बना हुआ दूध है वो दूध, उस दूध को बच्चा नहीं पचा सकता, मर जाएगा। इस बात से उसको निकाल देते हैं, निकाल कर साफ करते हैं, फिर दूध पिलाते हैं। मेरी बात झूठ है तो कोई बोलना नहीं, तो बोलना नहीं बहनों को माताओं को। मेरी झूठ वध कह दो फिर झूठ बोलते हो, निश्चय कह दो, किसी छोरी को कह दो वो बोल दे, किसी भाई को कह दो तुम बोल दो भाई कई दूसरी बात कहते हैं स्वामी जी। शर्म आती हो तो किसी छोरी को कह दो अथवा किसी भाई को कह दो, तुम्हारे प्रेमी हो, तुम्हारा लड़का हो, तुम्हारा भाई हो, उसको कह दो। कैसे हो स्वामी इस बात झूठी कहते हैं। अब हम लोग साधु किस बात को समझे? अब महाराज को तो महाराज नहीं समझेंगे, सुनी हुई बात क्या कहते मैं समझ नहीं सकती। क्या बहनों भी नहीं समझ सकते इस बात को? बताओ। तो दूध पहले पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा होता है। ऐसे तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध पहले हुआ है, पीछे आप पैदा हुए हो। अब वो चिंता खाने पीने की करते हैं, ये नहीं करते हैं कि हम शरीर मनुष्य शरीर लिया है, ये खाने पीने के लिए लिया है। मनुष्य शरीर किस बात लिया है? केवल खाना पीना करने के लिए लिया है। ये लिया है अपना शरीर है, वो लेना सफल हो जाए, कि तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जिसमें कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तीन बात मैंने कही है, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। करना है पूरा हो गया, करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा। यम लब्ध्वा चा परम लाभ हम मन्यते नादि नहीं करते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ होता है, ये हो ही नहीं सकता। वो लाभ पूरा हो गया क्या? कितने आप वेदांत पढ़ लो, आचार्य हो जाओ, वेद पढ़ लो, परंतु पाना बाकी है तो सब बाकी है, करना बाकी है तो सब बाकी है, जानना बाकी है तो सब बाकी है। ना जानना बाकी रहा, ना करना बाकी रहा, ना मिलना बाकी रहा, ठीक अब बात हो नहीं है। तो इसके लिए चिंता करो, इसके लिए विचार करो,
इसका ध्यान दो, ये प्रश्न करो, समझो। तो इनके समझने की इतनी चिंता नहीं है जितनी रोटी कपड़े की चिंता है, मकान की चिंता है। और ये सब बचेंगे, बाकी पहले मरोगे, इसमें संदेह नहीं है। बुरा मत माना मैं वो गाली नहीं देता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। रोटी बचेगी, जल बचेगा, कपड़ा बचेगा, मकान बचेगा। बिरल तो और त्यागी है, फूटी तुम्बी है और लंगोटी एक और की है ही वो नहीं। तो तुम्बी फूटी और लंगोटी बाकी बचेगी, मरेगा पहले। ये सच्ची है झूठी बताओ, बोलो। फिर भी चिंता होती है कि खाएंगे क्या, कितना एक मोह है, बड़ी भारी अज्ञाकारी बात, इसकी चिंता लगी है। और भोगों में पते है, पैसा कमाओ और भोग भोगो। गीता ने साफ कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, पर भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्मा से बुद्धि भी नहीं हो सकती कि परमात्मा को प्राप्त करना है। ये कब सिद्ध होगा, जब भोगों को एक तरह से ऊंचा उठ जाएगा तब। भोगेश्वरी प्रसक्ता, भोग भोगने में आसक्ति है, छिप छिप करके भोग भोगते हैं और कहते हैं हमारी प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, असंभव बात है। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तो वातम्बु परमात्मा तेवी स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्टे मोहंगता शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि बिंदस्तरे सागरम। वातायु परमात्मा वायु भक्षण कर रहे, अब भक्षा वायु भक्षा बड़ी की बात। ऐसे शास्त्रों में नाम आते हैं तपस्वियों का, मीठी चिपा, या जो किरण आती है सूर्य चंद्र हमारी, इस किरण को पी करके रहते हैं वर्षों तक। वायु भक्षण करके केवल वायु अगर सर्पा पिबंदी पवनम न तो दुर्बला से सर्प पवन भक्षण करके रह जाए, चाहे कुछ भी लोग खराब कुछ भी तो बोले। ऐसे अब भक्षा जल पीने वाले केवल जल पर रहते, तपस्वी मरीचिका बताया है, अब भक्षा बताया है, वायु भक्षा बताया है। ऐसों को मैंने देखा भी है, कुछ बहुत थोड़ा पर नमूना है, ऐसे देखा है। हाँ कितना मरीचिका नहीं होगी, वाल्मीकि रामायण अरे है वाल्मीकि रामायण में देखो। तो मरीची पाव उसमें दी जाए, चिंता करेगी रोटी कपड़ा कैसे मिलती, जल कैसे मिलती, मकान कैसे मिलती, क्या चिंता है। ये अनेक तत्व ज्ञान कैसे हो, इस बात की चिंता नहीं है। इस बात की चिंता है रोटी की, कपड़े की, रहने की, इसकी चिंता है। और पढ़ते हैं वेदांत, अद्वैत सिद्धांत पढ़ते हैं, याद करते हैं, मनन करते हैं, तो चिंता रखिए रोटी की। आप विचार करो, साधन काल में तो महाराज जी हो ही जाते हैं, तो चिंता होनी करती है। साधन काल में संबंध जुटाओ, इन चीजों को जुटाओ, चिंता क्यों करें। चिंता तो आरंभ काल में भी कर देनी चाहिए। आरंभ जब हम परमात्मा की प्राप्ति के पूरे, अब चिंता की बात नहीं है। अरे लड़के का ब्याह हो जाए फिर पीर बड़ा तो चिंता करे है क्या, वहाँ जीती बैठी है, अब पड़ी है वहाँ, माँ बाप के घर पर पड़ी है, बड़ी हुई है, योग्य बड़ी है सब तरह से, परंतु ब्याह होने के बाद अपने बाप के घर की चिंता करती है क्या। थोड़ी चिंता होती है, क्यों होती है कि बाप के घर से मिलता है, वहाँ रहेगा तो हमारे को मिलेगा, नहीं रहेगा तो मिलेगा कैसा। तो वह तो मिलने को लेकर की चिंता हुई। अरे हम साधु बन गए, अब गृह छोड़ दिया, कोई हमारा संबंधी नहीं है, जैसे माँ है, न बाप है, न स्त्री है, न बच्चा है, कोई हमारा नहीं है, परंतु हमारी सेवा करते हैं, उसके घाटा लग जाए तो खनखनाहट होती है, भीतर में दुख होता है। क्या है ये, हमारा वो सेवक होगी घाटा लग गया, क्या है, सेवा लेने की इच्छा है,
नहीं तो क्या है? आप बताओ क्या है? अगर हमारा पक्ष रखे, हमारी सेवा करे, उसमें घटा लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अरे उसके पैसा पैदा हो जाए, बहुत धन पैदा हो जाए तो फर्क पड़ता है कि नहीं? तो क्या है बताओ? ये मोह और किसा नाम है? कोई मोह जानवर थोड़ा ही होता है, यही मोह है। जासु सत्यता ते जड माया बास सत्य इव मोह सा। ये सुबह सुनाया था। जिस परमात्मा की सत्यता से ये जड़ माया, गोस्वामी जी महाराज जो बोलते हैं, इनकी बहुत विलक्षण वाणी है। जासु सत्यता से जड़ माया नहीं कहना चाहिए, जासु सत्यता असत माया ऐसा कहना चाहिए। जासु सत्यता से असत माया। अब जड़ का सत्यता कहा गया। अगर जासु सत्यता से बोलो तो असत माया कहो, और नहीं तो जिसकी चेतनता से जड़ माया कहो। ठीक है? जिसकी चेतनता से जड़ माया भी सत्य नहीं होती है। तो ये दो शब्द क्यों लागे थे? नींद में थे गोस्वामी जी? क्या उनको कविता बनानी आती नहीं थी? क्या बात कही? दो शब्द कहने से चार अर्थ निकले। जिसकी सत्यता से जड़ माया, मन इसको सत्य कहते हो, भाष सत्य ही हो, आगे बता दिया। जिसकी सत्यता से सत्य भी है ये, और जड़ माया तो जड़ है, वो चेतनता के अभाव से चेतन दिखे। चेतनता का बोध नहीं है, सत्य दिखे। जड़ और चेतन दो का ज्ञान कराना, तो दो शब्दों से हुए, एक जन से कैसे हुआ? जासु सत्यता से जड़ माया भाष सत्य वो मोह सा है। तो सहायता जिसकी मोह की मूर्ता की सहायता है, सहायता अज्ञान की मिलती है, मूर्ता की मिलती है। अर्जुन को भगवान ने पूछा है, तुमने एकाग्रता से गीता सुना, कहते अज्ञान समूह पर नष्ट, अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। अर्जुन सीधा कहते हैं नष्ट हो मोह, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। तो नष्ट मोह होता है, जो ज्ञान होता है नष्ट, कभी जड़ती होती है, कभी भाव होता है। मोह नष्ट होता है, मोह नाम अज्ञान का है। तो अज्ञान का नाश होगा। अज्ञान किसका है? परमात्मा है, ये मान्यता है आपकी, और मैं हूँ ये आप जानते हो। फिर मोह कहाँ है? ये संसार सत्य है, संसार है, शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, इसका नाम मैं, और मोर तो और माया, ये माया है। इस माया का नाश होगा। मैं और मेरा माया है ये, मैं मेरे की जेवड़ी प्रपंच और संसार। तो नाश इसका होगा भाई, संसार का नहीं हुआ, शरीर का नहीं हुआ। शरीर में मैंपन है, इसका नाश हो जाएगा। मैंने बहुत बातें देखी, संतों की बातें भी देखी और सुनी और पढ़ी, बड़ा भारी फर्क है। अब वो जो कहते असत ख्याति है, आत्म ख्याति है, असत्य ख्याति है, अनित्य ख्याति है, अनित्य ख्याति है, मार माथा लगा दिया, खराब कर दिया। कुछ तत्व नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है ना। क्यों मेहनत कर रहे, क्यों करो? ये मेरा देखा हुआ है, कुछ पूरा मैं नहीं जानता वेदांत कहानी, पर तो आप जानते हो कि मैं कम नहीं हूँ। मेरी जानी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई, पढ़ाई हुई बातें। इसमें एक मर्म की बात बताऊं, अगर इसको जानना चाहो तो जो संसार के हमारे साथ संबंध है, ये अनित्य है, ये नाशवान है, अनित्य है। उसको तो छेड़े ही नहीं। गुरु तेरा संबंध नित्य, माँ बाप का संबंध भी नित्य, बेटा का संबंध भी नित्य, धन का मकान का संबंध हमारा नित्य, इसको तो नित्य की तरह करते। और आत्मघाती है ना, बात करते हैं, असत्यादी आत्मख्याति, अनिल नहीं ख्याति। क्यों माथा पच्ची करो? एक सुना तो सीख लिया, सब सीख लिया, कहीं सीख क्या होगी? ऐसे सीख होगा तो जो अंत काम नहीं देता भाई, मैंने देखा है। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्वा सुदी तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर बिना चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।